Hello everybody. So now we are starting that. Okay. सो अभी सीक्वल की कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, जो एडवांस सीक्वल की प्रॉब्लम्स हैं। वन बाय वन उनको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सीक्वल को ओपन कर लीजिएगा। इस यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड फाइल दिखाता हूँ कि डेटाब्रिक्स के क्वेश्चंस हैं। डेटाब्रिक्स के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एडवांस सीक्वल और डेटा इंजीनियरिंग रोल, जिसमें देर आर 20 क्वेश्चंस विच वी विल सॉल्व थोरोली। तो सबसे पहले टेबल्स, देर आर सर्टेन टेबल्स विच आई नीड टू क्रिएट। पहला टेबल यूजर नाम का मैंने क्रिएट कर लिया है। दूसरा, मैं प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री भी क्रिएट करूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ट्रांजेक्शन्स टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। इवेंट लॉगिन्स नाम का टेबल ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद एम्प्लॉयज नाम का भी एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी क्रिएट कर लिया है। उसका इंसर्ट इनटू यूजर्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन्स, एंड there are some duplicate records which I am inserting। एंड उसके बाद लॉगिन्स में कुछ वैल्यूज, एम्प्लॉयज में कुछ वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को मैंने इंसर्ट करा दिया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके। उसके बाद पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। इन टेबल्स के बेसिस पे कितनी टेबल्स क्रिएट की हैं हमने। सिलेक्ट स्टार यूजर्स प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है। ये रिकॉर्ड्स आ गए। सारी टेबल्स हमारी क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है, जो हमने अभी इंसर्ट की हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फोकस कीजिए आप क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। इसको कमेंट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू कंप्यूट cumulative revenue per day using window frames and handle late arriving events, ठीक है। cumulative revenue per day निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट कहाँ से हम ले रहे हैं इसके बारे में एक हमने अभी टेबल क्रिएट की थी गाइस। जो टेबल का नाम था ट्रांजेक्शन्स नाम की एक टेबल की गई। इसी में ही ऑर्डर आईडी भी थी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर आईडी। सो ट्रांजेक्शन्स टेबल से हम पिक करेंगे क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन टेबल का यूज होगा। तो सिलेक्ट ऑर्डर अंडरस्कोर डेट सम। सम किसका करेंगे, अमाउंट का। कम्युलेटिव सम अगर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं, ठीक है। ओवर लगाते हैं, उसके बाद हम ओपन करते हैं इसको। ऑर्डर बाई ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स को भी एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये ट्रांजेक्शन्स टेबल है, ठीक है। तो हमें ऑर्डर डेट, अमाउंट, ऑर्डर बाई ऑर्डर डेट, यहाँ पे लिखेंगे गाइस रोज बिटवीन। ये विंडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग्स, प्रीसीडिंग एंड करंट रो। मतलब स्टार्ट से लास्ट तक की रोज को हमें करना है।
ठीक है, क्योंकि पहली वाली रोज का वही वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो एज कम्युलेटिव एज कम्युलेटिव रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखो, इज बिटवीन अनबाउंडेड रिसीडिंग्स एंड करंट रो, मतलब पहला वाला हमारा एक कंबाइन नहीं हुआ है, उसके बाद की वैल्यूज को कंबाइन किया गया है। ठीक है, अब मान लो हमको एक अमाउंट का भी कॉलम यहाँ पे लगा लेते हैं, अमाउंट भी लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, अमाउंट भी लगा लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। अभी देखो, पहला वाला 800 कम्युलेटिव आ गया है, दूसरा वाला इसको ऐड कर दिया है, तीसरा वाला इसको ऐड कर दिया है, ये ऐड कर कम्युलेटिव सम ला रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई डाउट है? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्रिएट द फर्स्ट एंड लास्ट लॉग इन एंड लास्ट लॉग इन पर यूजर अ ह्यूज इवेंट टेबल। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लॉग इन मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम करना है, क्योंकि वो तो डेट की फॉर्मेट में है, ये लॉगिन से निकलेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, इसको रन करेंगे तो इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम कर देते हैं, फर्स्ट आ जाएगा फिर लास्ट आ जाएगा। ये तो सिंपल सा आएगा। इस सिलेक्ट कर लो, यूजर आईडी कर दो, यूजर_आईडी। ठीक है, मिनिमम कर दो, मिनिमम लॉगिन टाइम एज फर्स्ट लॉगिन, कॉमा इसको मैक्स कर दो। मैक्स में क्या होगा, लॉगिन_टाइम एज लास्ट लॉगिन फ्रॉम लॉगिन्स ग्रुप बाय यूजर आईडी। इसको रन कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट लॉगिन आ जाएगा हमारा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। मतलब पहली बार लॉगिन कब किया था इसने, फिर लॉग आउट कब किया, लास्ट लॉगिन कब किया है। तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड टॉप 3 कस्टमर्स बाय स्पेंट इन ईच रीजन यूजिंग विंडो फंक्शन एंड टाई ब्रेकर्स। टॉप 3 कस्टमर्स बाय स्पेंट इन ईच रीजन, मतलब इसको विंडो फंक्शन से करना है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, टॉप 3 निकालने हैं इस रीजन में। तो हमको पता है कि टॉप 3 अगर निकालने हैं तो उनमें उनकी रैंकिंग ज्यादा होनी चाहिए, टॉप स्पेंडिंग्स वाले यूजर होने चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, और इसमें टाई ब्रेकर मतलब डेंस रैंक का यूज होगा, बस इसको ध्यान रखेंगे। नॉर्मली रैंक एंड डेंस रैंक होता है ना, टाई ब्रेकर करना है तो डेंस रैंक यूज करना होगा हमें। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम देखो, अब जब हम ट्रांजेक्शन्स को टी एलियास देंगे तो हम पहले से एलियासिंग करके चलते हैं।
पहले से अलियासिंग करके भी चल सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है अपने को। ठीक है, अगर सबसे पहले वो लगा देते हैं लॉजिक कि कहाँ से डेटा लेके आएंगे। तो ये पहला वाला जो डेटा है ट्रांजेक्शन्स को के बेसिस पे होगा, फिर उसके बाद ज्वाइन लगेगा। ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जब ज्वाइन लगेगा, यूजर्स वाली टेबल पे ज्वाइन लगेगा जो हमने पहली टेबल क्रिएट की थी। तो फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स को टी एलियासिंग कर देते हैं, और एक ज्वाइन लगा देते हैं, इनर ज्वाइन यूजर्स में, उसको यू एलियासिंग कर देते हैं। ऑन किसके बेसिस पे, टी डॉट यूजर आईडी, उसमें यूजर आईडी होगी ना, और यू डॉट यूजर आईडी। ग्रुप बाय कर देते हैं यू डॉट रीजन, कॉमा टी डॉट यूजर आईडी। तो अभी हमने क्या रन करके देखा था, एक यूजर आईडी तो हम लॉगिन करके देख ही सकते हैं यहाँ पे। ये दिया है यूजर आईडी, रीजन एंड साइन अप डेट दी हुई है। हमें एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको गाइस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक अभी यूजर्स की टेबल्स पे काम कर रहे थे ना, तो हम इसको लॉगिन कर इसको चेक कर लेते हैं। ये यूजर्स की टेबल है और ये ट्रांजेक्शन्स की टेबल है, पहले लिखा था सॉरी। तो हम इस पे ज्वाइन लगाएंगे। तो जब टी डॉट यूजर आईडी कर दिया, इसको अब हम इसको क्लोज करके इसको एक्स एलियासिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेंस रैंक का जो कॉन्सेप्ट अपना लगाना है कि क्या क्या वैल्यू चाहिए हमको, रीजन चाहिए और यूजर आईडी चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार नहीं, यू से रीजन चाहिए, आर ई रीजन, टी डॉट टी डॉट यूजर आईडी, कॉमा सम। सम किसका चाहिए, सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा हमें। सम किसका चाहिए, सम चाहिए टी डॉट अमाउंट, सम भी तो करना पड़ेगा, एज टोटल स्पेंड। इसका सम हो गया। अब जब सम हो गया तो इसकी रैंकिंग के लिए डेंस रैंक का यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट था ना अपना। ठीक है, कॉमा डेंस रैंक। डेंस रैंक में इस तरह से ओपन क्लोज होता है। ओवर किसके ऊपर डेंस रैंक लग रहा है, ओवर क्लॉज यूज होता है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम पार्टीशनिंग करेंगे। पार्टीशन बाय, किसकी पार्टीशनिंग करनी होगी, यू डॉट रीजन की, यू डॉट रीजन ऑर्डर बाय सम टी डॉट अमाउंट। सम करना होगा अमाउंट का, और इसको बताना होगा DESC, इसको DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एज एज रैंक, वेयर रैंक लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, टॉप 3 निकालने थे, तो हम सम को डिसेंडिंग में लेके आएंगे, सबसे ऊपर आएगा, है ना। और लेस देन इज इक्वल टू 3 है तो 3 के अंदर ही रहेगा जो रैंकिंग आएगी। तो हम इसको रन करेंगे। जैसे हमने रन किया, देखो आ गया हमारा कि टॉप की 3 रैंक आ चुकी हैं। ठीक है, टॉप 3 स्पेंडिंग आ चुकी हैं। टॉप 3 स्पेंडिंग है, दो रीजन ए है और ए वाला ए रीजन, 3 रीजन्स में हो रही है टॉप 3 स्पेंडिंग। यहाँ पे 111 रैंक मिली है इनको। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू।
रीजन के बेसिस पे रैंकिंग मिली है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, जिसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे अभी, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डिटेक्ट डिटेक्ट डुप्लीकेट्स इन ट्रांजैक्शनल टेबल एंड सेफली डुप्लीकेट यूजिंग मर्ज। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि डिटेक्ट डुप्लीकेट्स इन ट्रांजैक्शन टेबल एंड सेफली डी डुप्लीकेट यूजिंग मर्ज। ठीक है, नहीं समझ आएगा आपको? अभी आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस। अब इसमें डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, तो विद डुप्स, मतलब सीटी फंक्शन यूज कर रहे हैं एज, इसको ओपन करेंगे और फिर उसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार, रो नंबर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। विंडो फंक्शन यूज हो रहा है ओवर पार्टीशन बाय यूजर अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इवेंट टाइम, ऑर्डर वाइड ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, एज रैंक फ्रॉम फ्रॉम ट्रांजेक्शन फ्रॉम ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब डिलीट रो ग्रुप्स वेयर रैंक ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी जब इसको रन करेंगे तब ओके, वेट अ मिनट गाइस। सो अभी हम इस कोड को रन कर रहे थे, तो ये रन हो चुका है फाइनली। इस कोड के थ्रू आप डुप्लीकेट्स को हम रिमूव कर पाएंगे सेफली। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, जो हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, उसी से कीजिए आप, ठीक है? तो रिटर्न यूजर्स हु मेड परचेज इन 3 consecutive मंथ्स, मंथ ओवर मंथ स्टिक्स। ठीक है, 3 महीने लगातार जिन्होंने क्या किया है, परचेज किया हुआ है। ठीक है, अब ये किस तरह से हम करेंगे उसको अभी देखते हैं हम। इसमें थोड़ी से क्रिटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, विच विच विल बी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेटा इंजीनियर गाइस। सो देखो, सीटी फंक्शन तो यूज ही होगा इसमें। किस तरह से करेंगे, आई होप कि आप इन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यूजर विद परचेज इन 3 consecutive मंथ, तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक अप्रोचेस करनी पड़ेगी, जिसमें
लीड एंड लैग फंक्शन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का आपने पढ़ा होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे, लीड एंड लैग का यूज होगा। तो विथ मंथ को बोल लेते हैं एम, एस ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, इस सी टी एम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट यूजर आईडी कॉमा डेट एड मंथ कॉमा डेटेड इफ मंथ कॉमा जीरो कॉमा ऑर्डर डेट रोज कॉमा जीरो एज मंथ फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये क्लोज तो है ही है। इसको हम एक एलियास दे देंगे एस। एस एलियास, सॉरी, एस एलियास नहीं देंगे हम, क्योंकि ये जो है हमारा ये ट्रांजेक्शन से एम बन चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको भी डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर लॉजिक बना लेते हैं अपन। तो इसको एस एस मतलब सी टी एक बार लिखना होता है, दूसरा हम क्रिएट कर रहे हैं विंडो में, दूसरा हम सी टी यूज कर रहे हैं। सिलेक्ट सारे कॉलम्स हमको चाहिए, लैग एम टी एच कॉमा वन ओवर पार्टीशन बाय यूजर अंडरस्कोर आईडी ऑर्डर बाय एम टी एच क्लोज, इसको बोल देंगे पी वन, परचेज वन। दूसरा अभी हमने लीड यूज कर लिया है, दूसरा हम यूज करेंगे लैग एम टी एच कॉमा टू ओवर पार्टीशन बाय यूजर आईडी ऑर्डर बाय एम टी एच, इसको बोल देंगे पी टू फ्रॉम एम, ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर होंगी, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है देन अपन अभी इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। सो दैट फ्रॉम एम हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर यूजर आईडी फ्रॉम एस वेयर एम टी एच इज इक्वल टू डेटेड मंथ कॉमा वन कॉमा पी वन, ठीक है। एंड पी वन इज इक्वल टू
डेटेड 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 होगा, डेटेड मंथ, कॉमा वन, कॉमा P2, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब इसको रन करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आई डोंट नो कि क्या चैलेंजेस आएंगे, बट होना तो इसी तरह से चाहिए। इसमें बोला है कि सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है तो यहाँ पे कॉमा मिस है। दूसरा इसने क्या बोला है कि सिंटेक्स एरर बोला है, उसके बाद इसने बोला है यहाँ पे कॉमा मिस है। सिलेक्ट स्टार कॉमा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ। अब सारे इशू रिजॉल्व हो गए हैं और इसको रन कर देते हैं। तो इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, राइट। तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है ही नहीं, परचेज कुछ है ही नहीं जो मंथ ऑन मंथ 3 कंसेक्यूटिव मंथ में हुआ हो। ठीक। इसको एक बारी मैं आपको एक बारी रन भी कर लेते हैं अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस। इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन पे ये आ क्यों नहीं रहा है डेटा। 1 मिनट, शायद हमने उड़ा दिया है। लेट मी चेक, एक बार दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं, डिलीट कर दिया था हमने। ट्रांजेक्शन्स की वैल्यूज हैं किधर, वेयर वी हैव एडेड ट्रांजेक्शन्स, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं दोबारा। अभी रन कर दिया है ना। अभी इसको रन करने वैल्यूज आ गई नहीं। इसको भी रन करते हैं। ये आ गया, यूजर आईडीज आ गई 1 4 यूजर आईडी ने क्या किया है, ट्रांजेक्शन कंसेक्यूटिव मंथ में किया है। तो 1 4 यूजर आईडी आ गई है, ठीक है। इन दोनों को रन करते हैं एक साथ, 1 4 यूजर आईडी। पहला यूजर आईडी जिसने 1 2 3, मतलब लगातार 3 कंसेक्यूटिव मंथ में, और 4 ने किया है, 1 2 3, 3 कंसेक्यूटिव मंथ में किया हुआ है। तो इतना क्लियर है गाइस। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, सो दैट वी कांट कम अप टू द कंक्लूजन कि हमने कर दिया है। तो थोरली हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। कंसेक्यूटिव मंथ्स में हम आ जाते हैं। तो इसको एक बारी समझ भी लेते हैं कि किस तरह से हमें, ये किस तरह से किया है। सबसे पहले तो हमने CTE का यूज किया है, ठीक है। मतलब एम, मंथली ट्रांजेक्शन निकालने के लिए एम नाम का एक CTE बनाया है, जो आइडेंटिफाई करता है डिस्टिंक्ट यूजर्स, मतलब ने कब ट्रांजेक्शन स्टार्ट की, कब ट्रांजेक्शन किया है। तो हमारा जो पहला CTE है वो यूजर आईडी एंड मंथ के पेयर में ट्रांजेक्शन्स को बताता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, डेटेड इफ का यूज किया। डेटेड इफ का यूज किया जिसमें मंथ को हमने 0 ऑर्डर डेट के बेसिस पे, मतलब कैलकुलेट किया द नंबर ऑफ फुल मंथ्स बिटवीन द डेटाबेस स्टार्ट्स रिप्रेजेंटेडली बाय 0, है ना, एंड द ऑर्डर डेट। फिर डेटेड इफ का यूज किया जिसमें मंथ एंड रिजल्ट ऑफ डेटेड इफ, डेटेड का यूज किया जिसमें मंथ एंड जो रिजल्ट था उसका, उसको डाला हम, और देन उसको रन किया। रन करने के बाद हमने पार्टीशनिंग की, लीड एंड लेग की,
तो उसके बाद इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 6, उसको हम एक बार ही देख लेते हैं कैसे सॉल्व करनी है। मैं कुछ 10 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको इसको खुद से ट्राई करना है। मैं वर्ड फाइल अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। आइडेंटिफाई स्क्यू ज्वाइंस फ्रॉम एक्सप्लेन प्लान एंड प्रपोज फिक्सेस स्क्यू ज्वाइंस, मतलब इंडेक्स ज्वाइन प्री एग्रीगेटेड पार्टीशनिंग, मतलब स्क्यू ज्वाइंस, आइडेंटिफाई स्क्यू ज्वाइंस ट्रांजेक्शन्स एंड यूजर आईडी के लिए। तो इसको हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि आई एम वेरी स्लो आई गेस, है ना। आप लोग तो फास्ट फास्ट पढ़ाई करते हो, बट मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि हम स्लो स्लो जितना चलेंगे, जितना नॉर्मली हम डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट वी कैन इजिली कम अप टू द कंक्लूजन कि हम किस तरह से इसको करें। इसमें हम सेट स्टैटिस्टिक्स प्रोफाइलिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ज्वाइन लगा लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस ई, ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन यूजर्स यू ऑन टी डॉट यूजर आई डी इज इक्वल टू यू डॉट यूजर आई डी। ठीक है। तो इसको हम रन भी कर सकते हैं, रन करते हैं। ज्वाइन लगा लिया हमने। ठीक है। यूजर आईडी के बेस पे हमने ज्वाइन लगा लिया। अब उसके बाद हम इसमें ब्रॉडकास्ट साल्टिंग एंड रिपीटेशन, ओके, सेट स्टैटिस्टिक्स प्रोफाइल ऑन। ठीक है। ये जो इसको करते हैं, तो अभी देखो ये सारी सेट स्टैटिस्टिक्स प्रोफाइल मतलब डिटेल्स सारी हो जाती हैं इसमें। देखो इसको रन करने के बाद हमारा आउटपुट आ जाता है, तो हम नॉर्मली आउटपुट लेके आते हैं। ठीक है। इसको हम कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, तो दैट मीन्स ये जो हमारी डिटेल्स हैं वो सारी हो जाती है। क्लस्टर्ड इंडेक्स है कि नॉन है, फिजिकल टेबल है, लॉजिकल टेबल क्या है, एवरीथिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था 7 डे मूविंग एवरेज निकालना है इसमें, उसमें सम की बात कर रहे थे। 7th क्वेश्चन देखो आप। 7th क्वेश्चन देखो, 7 डे मूविंग एवरेज मतलब प्रोसीडिंग यूजिंग लेक्स यूजिंग टाइम इवेंट। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नहीं करना है, सिलेक्ट ऑर्डर डेट एवरेज अमाउंट अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट रो बिटवीन 7 डेज का निकालना है, तो 6 प्रोसीडिंग एंड करंट रो एज मूविंग एवरेज 7 डेज फ्रॉम
ट्रांजैक्शंस। अब इसको रन कर देंगे, सिंपल सा क्वेरी है हमारा। ये क्या हमेशा गड़बड़ क्यों हो जाता है जब मैं रन करता हूँ? ऑर्डर डेट, ये रो होता है क्या? हाँ, रोज होता होगा। अभी मैंने रन कर दिया है इसको, देखो 7 डे मूविंग एवरेज आ गया है। नॉर्मल क्या है एवरेज था? ट्रांजेक्शन्स की टेबल थी ना, ट्रांजेक्शन्स की टेबल को रन करता हूँ एक साथ। ट्रांजेक्शन्स की टेबल को जो मैंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 डेज का मूविंग एवरेज दोनों अगर रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स, जब मैंने इसको रन किया है तो अभी दोनों आउटपुट किधर गए हमारे? आ गए, दोनों आउटपुट आ गए। ये जो आउटपुट आया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स, तो अभी यहाँ पे देखो 7 डेज का मूविंग एवरेज निकाला है हमने। 6 रो, ऑर्डर बाय डेट किया हुआ है, असेंडिंग लिया हुआ है इसने। ऑर्डर बाय, अब जब हमने रन किया 7 डेज का एवरेज मूविंग क्या आ रहा है? 8888, मतलब इसका सम अप करता जा रहा है ऐसे। ठीक है, आई होप इतना चीजें क्लियर है आपको। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये 20 LPA का CTC था इस इंटरव्यू में, तभी इसके थोड़े क्वेश्चंस भी हार्ड हैं। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इस वर्ड फाइल को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। आप कमेंट कीजिए हमें, सो दैट आई कैन गेट लिटिल मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।